आइए हम लोग श्रृंगार रस शुरू करते हैं। अभी इसका मैंने आपको स्थाई भाव बताया। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होगा? रति। स्थाई भाव क्या होगा? रति। अब आइए जानते हैं कि रति जो स्थाई भाव किसका है? स्थाई भाव का है। स्थाई भाव किसका है? रति श्रृंगार रस का। अब श्रृंगार रस प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थाई भाव रति या प्रेम जब उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से आनंद को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। यानी नायक नायिका के मन में स्थित स्थाई भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस कहा जाता है। आइए ये डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि जो श्रृंगार रस होता है प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मन में स्थित स्थाई भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद। किसके? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग और वियोग। नंबर 1 संयोग और नंबर 2 वियोग। श्रृंगार रस में दो भेद हो गए। कौन कौन से? संयोग और वियोग। संयोग में क्या होता है? नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है। इसमें क्या होता है? मिलन का वर्णन किया जाता है। किसके? नायक और नायिका के। और इसमें क्या होता है? बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। किसके? नायक और नायिका के। संयोग और वियोग। श्रृंगार रस के दो भेद हो गए। कौन कौन से? संयोग और वियोग। संयोग में क्या होगा? संयोग मिलना, यानी नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाएगा। और वियोग में बिछड़ने का, दूर होने का किया जाएगा। नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाएगा। आइए अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं संयोग और वियोग का। आइए देखते हैं कि जैसे वियोग का मैं बता रहा हूं कि हे खग हे मृग मधुकर शैनी। हे खग मृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी श्रीता मृगनयनी। आइए इसे मैं लिखता हूं क्या। अब ये देखिए, ये किसका उदाहरण है? श्रृंगार रस का उदाहरण है। श्रृंगार रस में भी अगर पूछा जाए किसका, तो ये वियोग रस का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है श्री राम भगवान जब वनवास गए थे तो वहां पर सीता जी को रावण उठा ले गया। जब रावण उठा ले गया तो क्या हुआ? वहां पर अब बिछड़ने का हो गया, यानी राम जी से सीता बिछड़ गई यानी वियोग। नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हुआ। वहां क्या हुआ? श्रृंगार रस तो हुआ, लेकिन अब उसमें भी क्या? वियोग रस हुआ। वियोग वाला जो है यानी वियोग श्रृंगार रस हुआ। तो हे खग मृग हे मधुकर, यानी श्री राम जी खग यानी वन में जितने भी पशु पक्षी हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा कहीं पर? तो वही है क्या? हे खग मृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी मेरी सीता को कहीं देखा। यानी यहाँ पर क्या है? श्री राम जी क्या है? सीता जी से बिछड़ गए हैं, यानी वियोग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर संयोग नहीं है, वियोग है। अब एक आइए संयोग का भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। लता ओट तन, ये संयोग का है। यानी यहाँ पर क्या है? जब श्री राम भगवान सीता जी को देखने गए थे तो वहां का ये वर्णन किया गया है इसमें कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाए, हर से जनु निज निधि पहचाने। यानी श्री राम भगवान को देख करके सीता जी की आंखें क्या है? ललचाने लग रही हैं। सब कुछ उनका रूप देखकर, आंखें देखकर क्या है? सीता जी ललचा जाती है। यानी यहाँ पर क्या है? मिलन का वर्णन हो रहा है। नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो रहा है। तो क्या है? यहाँ पर श्रृंगार रस तो है, लेकिन उसमें भी कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार रस है। तो ये आप लोग आई होप श्रृंगार रस समझ गए। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग वीर रस पे। वीर रस, वीर रस में मैंने क्या बताया? स्थाई भाव इसका बताया था उत्साह। स्थाई भाव क्या बताया था? उत्साह, यानी यहाँ वीरता का परिचय दिया जाए। अब वीर रस समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या? उत्साह, इसका स्थाई भाव तो उत्साह भी हो, वीर हो, यानी युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थाई भाव उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? वीर रस कहा जाता है। यानी कोई भी कठिन कार्य करना हो या युद्ध हो, उससे जो हमारे हृदय में, हमारे अंदर जो उत्साह भाव है वो अगर जागृत हो गया तो क्या कहलाएगा?
वीर रस कहलाएगा। आइए इसे लिख लेते हैं कि युद्ध अथवा, तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाएगा? वीर रस कहा जाएगा। वीर रस मतलब क्या? वीरता का परिचय दिया जाए, यानी उत्साह उसमें हो, किसी को कार्य करने में जो उत्साह हो, वीरता दिखे, वही क्या है? वीर रस है। आइए इसका एग्जाम्पल जानते हैं कि जैसे जो अभिमन्यु थे वो अपने सारथी से कहते थे कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यानी कि मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे अभी बालक मत समझो। आइए मैं इसको लिखता हूँ। इसका उदाहरण है वीर रस का उदाहरण, हम लोग जानते हैं वीर रस का उदाहरण। अभिमन्यु जी अपने जो सारथी उनका होता है उससे कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, ये एक ही लाइन में है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यानी ये एक लाइन है। फिर ये दूसरी लाइन है, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात ही क्या। यानी कहने का आशय ये है कि अभिमन्यु जी अपने सारथी से कह रहे हैं, जब वो लड़ाई युद्ध चल रहा था तो वो क्या है, अभिमन्यु अपने सारथी जो उनका रथ चलाने वाला होता है उससे बोल रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी कि हे सखी, हे सखा, जो मेरे साथी हैं उनको सखा कह रहे हैं कि हे सखे, मैं सत्य कह रहा हूँ कि सुकुमार मत जानो, मतलब मुझे बालक मत समझो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा, यमराज से भी अगर युद्ध करना हुआ तो मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। यानी यहाँ पे वीरता दिखा रहे हैं वो कि है और की बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्तार से भी समर में डरता नहीं। यानी जो हमारे मामा हैं वो और जो हमारे भाई हैं, इनसे सबसे मैं कभी नहीं डरता हूँ, मैं हर समय उनसे लड़ाई के लिए तैयार हूँ। इसका मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मैं हर समय लड़ाई के लिए तैयार हूँ और मुझे आप बालक समझने की गलती न करिए। मैं यमराज से भी युद्ध में लड़ सकता हूँ, उनके सामने उतर सकता हूँ लड़ने के लिए। तो यहाँ क्या है? वीरता दिखा रहे हैं। कौन? अभिमन्यु जी। तो यहाँ क्या है? वीर रस है। तो ये आज आपका रस का चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। अब आपके सिलेबस में श्रृंगार और वीर रस ही था, तो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी सारी चीज़ें बताया है आपको। आप लोग आई होप समझ में आया होगा आपको। आप वीडियो देखिए, बाकी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने का देखूंगा। जो भी आपको दिक्कत होगी आपको मैं बताऊंगा ज़रूर। बाकी आई होप आज आपको रस की क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आगे की जो भी आपकी पाठ्यक्रम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।